हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लब। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिमांड चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग सप्लाई चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। सप्लाई चैप्टर ये हमारा फिर से ये 2 पार्ट में आएगा और शॉर्ट मैंने डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाया हुआ है ताकि डिटेल डिस्कशन हम लोग अपने ऑनलाइन क्लासेस में कर सके। ऑनलाइन क्लासेस से मेरे से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां मेरा आपको नंबर मिलेगा, वहां से मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सप्लाई क्या होती है, कंसेप्ट जान लेते हैं, फिर स्टॉक इन सप्लाई में क्या डिफरेंस है, फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं सप्लाई को, लॉ सप्लाई क्या होता है, सप्लाई कर्व। इसके दूसरे पार्ट में हम लोग रेस्ट ऑफ द चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, विलिंगनेस ऑफ द प्रोड्यूसर। ठीक है, जहां हम लोगों ने डिमांड में ये देखा था कि विलिंगनेस एंड एबलनेस, यहाँ पे कंसेप्ट सप्लाई का प्रोड्यूसर से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सप्लाई कौन करेगा, प्रोड्यूसर ही तो करेंगे, मैन्युफैक्चरर्स करेंगे। तो यहाँ पे विलिंगनेस यानी कि उनकी कितनी चाह प्रोड्यूस करना, कहने का मतलब एक टाइम पे, है ना, एक टाइम एट अ सर्टेन टाइम ऑन अ सर्टेन प्राइस द अमाउंट ऑफ कमोडिटी विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मार्केट। यही एक ये कंसेप्ट है, ये सप्लाई का। कहने का मतलब आप लोग ये स्टेटमेंट है और जो है डेफिनेशंस है वो बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे ओवरऑल उन चीजों का मतलब सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो कंसेप्ट यही है, विलिंगनेस ऑफ द प्रोड्यूसर। कहने का मतलब प्रोड्यूसर की जितनी चाह होगी उतना वो सप्लाई करेगा, है ना। और सप्लाई करना मतलब मार्केट में इंट्रोड्यूस करना। मार्केट में इंट्रोड्यूस किस चीज के लिए कर रहा है, सेल के लिए। ठीक है, तो कंसेप्ट हो गया आपका विलिंगनेस ऑफ द प्रोड्यूसर। जितना प्रोड्यूसर चाहेगा उतना उस क्वांटिटी को उस टाइम पे मार्केट में भेजेगा, लगाएगा ताकि सेल। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है स्टॉक, सप्लाई और ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन स्टॉक एंड अ सप्लाई। डिफरेंस जानने से पहले हम लोग एक सिमिलैरिटी, छोटी सी सिमिलैरिटी को डिस्कस कर लेते हैं बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। स्टॉक एंड सप्लाई ये दोनों के दोनों सेल पर्पज से ही हैं, है ना। ये चीज बस एक छोटी सी सिमिलैरिटी में डिस्कस कर रहा हूं आपको। मेन यहाँ पे डिफरेंस हम लोग डिस्कस करना है, एक छोटी सी सिमिलैरिटी है कि स्टॉक और सप्लाई दोनों के दोनों एक ही पर्पज के लिए, दैट इज सेल इन द मार्केट। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है स्टॉक और सप्लाई में। स्टॉक और सप्लाई में ये डिफरेंस है, एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रोड्यूसर, पहली बात तो अभी हम लोग समझ चुके कंसेप्ट क्या है, विलिंगनेस ऑफ द प्रोड्यूसर। यानी कि मान लेते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं कि मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर की विलिंगनेस थी कि 100 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी को सप्लाई करने की। ठीक है, उस 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कह रहे हैं कि 20 उसने अपने पास रख ली और 80 मार्केट में भेज दी। तो यही 2080 का ये है स्टॉक इन सप्लाई में। यानी कि वो सप्लाई का वो हिस्सा या प्रोडक्शन का वो हिस्सा, सप्लाई का नहीं, प्रोडक्शन का वो हिस्सा जो प्रोड्यूसर अपने पास रख लेता है एज अ रिजर्व, ताकि फ्यूचर में हो सकता है जरूरत पड़े उस चीज को निकालने की, उस स्टॉक को निकालने की या उस क्वांटिटी को निकालने की। तो जो हिस्सा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का या प्रोड्यूस्ड गुड्स का या ओवरऑल प्रोडक्शन का जो हिस्सा ये प्रोड्यूसर जो है या जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने पास रख लेता है एज अ रिजर्व की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए, दैट इज स्टॉक। एंड वो हिस्सा प्रोडक्शन का जो मार्केट में ऑलरेडी जा चुका है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, यानी कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी विच हैज एंटर्ड इनटू द मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ सेल, दैट इज सप्लाई। ठीक है, आई होप ये डिफरेंस दोनों में क्लियर हो गया होगा। ये बढ़ते हैं हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई क्या है कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं। सप्लाई को अफेक्ट करना मतलब प्रोड्यूसर को अफेक्ट करना इनडायरेक्टली, है ना। तो पहला फैक्टर है प्राइस और दूसरा है इनपुट प्राइस। ये मैंने दोनों जानबूझ के लिखे हुए हैं ताकि आप लोग का कंफ्यूज जो लोग अभी हो रहे होंगे ये दोनों पॉइंट पढ़ते ही भी क्लियर हो जाए। प्राइस, ये प्राइस कमोडिटी की प्राइस है ना, और ये इनपुट प्राइस, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये उनकी कॉस्ट है या उनकी प्राइस है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी से सप्लाई का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि प्राइस हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। ठीक है, इनपुट प्राइस, यहां पे थोड़ी सी आपको एक समझना पड़ेगा। इनपुट प्राइस मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो पार्ट बन रहा है, यानी कि प्राइसेस ऑफ द इनपुट, या ऐसे समझ लीजिए, इसको भी एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि से फॉर कोई मैन्युफैक्चरर है, वो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्स। अब
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको याद होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज में इसको पढ़ा है हमेशा से, 11 12 दोनों पढ़ते आए हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब इनपुट प्राइस यानी कि इसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोक्योर करने में जो आपको प्राइस पे करनी पड़ रही है, जैसे कि वेजेस ऑफ द ये जो लोग आएंगे, वर्कर्स आएंगे, उनकी सैलरीज, उनकी वेजेस, ये प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ द मशीनरी या रेंट ऑफ द लैंड, या ये जो फैक्ट्री वैक्ट्री जो भी लगी है, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, इनपुट प्राइस बना रहे हैं ऑफ दैट कमोडिटी विच वी आर प्रोड्यूसिंग और द प्रोड्यूसर। अब इनपुट प्राइस से क्या इफेक्ट पड़ता है सप्लाई के ऊपर, अब इसको समझिए। अगर इनपुट प्राइस में से फॉर इनपुट प्राइस में अगर ऊपर यानी कि इंक्रीज हो जाता है इनपुट प्राइस, गिवन द प्राइस बीइंग कांस्टेंट, प्राइस आपका कांस्टेंट है, सिर्फ इसको छोटे से एग्जांपल समझते हैं। प्राइस ले लेते हैं, इनपुट प्राइस ले लेते हैं और सप्लाई देखते हैं, ठीक है। प्राइस से फॉर हम लोग मानते हैं कि 10 रुपए और इनपुट प्राइस इस समय 5 रुपए का है, तो सप्लाई इसकी हो सकता है 10 नहीं, चलिए 20 कर देते हैं, 20। क्यों? क्योंकि भाई मैन्युफैक्चरर का काम क्या है, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है ना। तो प्राइस है 10 कमोडिटी की, इनपुट प्राइस है 5, यानी कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 रुपए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्राइस तो कांस्टेंट है, इनपुट प्राइस अगर लगी बढ़ने, इनपुट प्राइस 5 से 7 हो गई, तो आपको ये चीज देखने को मिलेगा, ये प्राइस अभी भी 10 है, इनपुट प्राइस 7 हो चुकी है, यानी कि प्रॉफिट अब कितने का है, प्रॉफिट 3 रुपीज का है, जो कि ये सप्लायर को डिस्करेज कर देगा सप्लाई करने में। तो ये ग्राफ कर रहा हूं मैं, शायद ये आप टेबुलर फॉर्म में इस चीज को समझ चुके होंगे। कहने का मतलब कि अगर इनपुट प्राइस बढ़ती है, इनपुट प्राइस बढ़ती है और प्राइस सेम रहती है ऑफ द कमोडिटी, जो कि जनरली रहती भी है, तो इनपुट प्राइस के बढ़ जाने से प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जहां प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कम हुआ, ही विल बी डिस्करेज टू प्रोड्यूस मोर, तो ये 20 से 15 होगा। और यही रिवर्स हो जाएंगे, अगर यही सिचुएशन रिवर्स हो जाए, तो यानी कि सप्लाई बढ़ जाएगी। कहने का मतलब पहले प्राइस 10 ले लेते हैं, इनपुट प्राइस को 7 ले लेते हैं, चलिए इसी को उल्टा कर दिया जाए, इनपुट प्राइस 7 हो जाए तो सप्लाई कितनी 50 रहेंगी, 15। अब इसी इनपुट प्राइस को 7 से हमने करके कम कर दिया 5 पे, तो ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कि जैसे ही ये 10 से 5 का प्रॉफिट का, ये 10 प्राइस और इनपुट ये प्राइस 5, यानी कि 5 रुपीज का जब प्रॉफिट अर्न होने लगेगा टू द सप्लायर, तुरंत इसकी सप्लाई बढ़ गई। तो आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग अपने लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी गिवन द अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सप्लाई, अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कमोडिटी बीइंग कांस्टेंट। कहने का मतलब कि फैक्टर्स तो कई हैं इसको अफेक्ट करने के लिए, एक फैक्टर हम लोगों ने यही देखा है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी फैक्टर होंगे और कई ऐसी चीजें जो करेंगे इसके, है ना। ये प्राइसेस ऑफ द अदर, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, ये मतलब जो दूसरे गुड्स हो गए, है ना, रिलेटेड गुड्स के प्राइस भी अफेक्ट करते हैं। ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है कि अगर ये फैक्टर्स जो प्राइस को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स हैं, अगर वो कांस्टेंट हो जाए, केवल चेंज आ रहा है, अगर प्राइस में चेंज आ रहा है, तो लॉ ऑफ सप्लाई हमारी ये कहती है कि हायर द प्राइस हायर द सप्लाई and lower the price lower the supply. That means there is a positive relationship between price and supply. यही हमारा लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस का सप्लाई के साथ कैसा रिलेशन है, वो की है हमारा पॉजिटिव रिलेशन। यहां मैंने ऐसे शॉर्टकट्स में लिखा हुआ है ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, इसको याद रखिएगा बस मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो आई होप लॉ ऑफ सप्लाई क्लियर हो गया होगा। एक बार और इसको रिपीट कर देता हूं मैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन price and commodity of the price and the supply of the commodity, है ना। और ये प्राइस, इसी प्राइस में केवल चेंज आएगा और बाकी जो फैक्टर्स हैं सप्लाई के, जैसे कि एक ये हमने देखा है और कई फैक्टर्स हैं, वो कांस्टेंट रहने चाहिए। तो एक पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा हमें लॉ ऑफ सप्लाई में, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने के बाद एक बार चलिए हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं। ये जो अभी मैंने डिस्कस किया कि पॉजिटिव रिलेशनशिप, किस तरीके से पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ डायग्राम में शो हो रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं,
ठीक है। प्राइस है 5, सप्लाई है 10। प्राइस 5 से 10 होती है तो सप्लाई 10 से 15 हो जाती है। ये बढ़ रहा है, देखा आपने, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, विच अगेन प्रूव्स अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द सप्लाई। ठीक है, हम लोग अपने इस लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज सप्लाई कर्व। ये सप्लाई कर्व क्या, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टेबुलर फॉर्म, या ये पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये जो लॉ सप्लाई का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वही हमारा सप्लाई कर्व। ये अपवर्ड स्लोपिंग है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है ना प्राइस का और सप्लाई में, तो अपवर्ड स्लोपिंग है। जहां हमने डिमांड में डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग देखा था बिकॉज देयर वाज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। यहां पे हम लोग सप्लाई कर्व में अपवर्ड स्लोपिंग देखने वाले हैं बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो एक इसी सप्लाई कर्व को इसी ये टेबुलर फॉर्म के एक ग्राफिकल फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं इसको एक बार जरा ये देख लीजिए। ये इसको कर लेते हैं हम लोग प्राइस, इसको कर लेते हैं क्वांटिटी सप्लाई, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, प्राइस कितनी है 20, 15 और सॉरी हाँ नहीं सही से 15, 10 और 5 ये ठीक, और 5 ये 10 ये 15 20 और ये 25। तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट, इसी को ग्राफ में उतारते हैं। 5 10 ये 10 15 ये 15 20 ये और 20 से 25 माफ कीजिएगा थोड़ा सा ऐसा हो गया 15 25। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक अपवर्ड स्लोपिंग में जा रहा है। यही आपका सप्लाई कर्व है विच इज अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिलेशन और पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो ये लेक्चर का ये पार्ट नहीं समाप्त होता है, आगे हम लोग इस के दूसरे पार्ट को देखेंगे। तो अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।